खेतों में अटैक करता है जी। इसके साथ एक रोग और होता है, कुछ खेतों की 50% तक फसल खराब हो तो उस दिन पर यूरिया जाता है, तो उस समय किसान भाई यूरिया लगा सकते हैं या उसकी जगह पे कोई और चीज प्रयोग करेंगे? और जब पौधे में बालियां निकलेंगी तो वो जो है दाने काले धब्बे यूरिया नहीं लग पाया है और फसल में कमजोरी दिखाई दे रही है, तो उस समय क्या ऑप्शन है, कैसे उसकी पूर्ति कर सकते हैं? फिर भाइयों आपकी धान फसल 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन की है, तो इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी जानकारी साझा करेंगे। इन दिनों में अगर आपने एक जरूरी काम नहीं किया तो आपकी धान फसल कमजोर रह सकती है, पैदावार कमजोर रह सकती है, नुकसान 50% तक हो सकता है। तो क्या है वो जरूरी काम, वीडियो में आखिरी तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस जानकारी के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट किसान है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सुशील कुमार चौधरी। सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, इस समय जो आप धान फसल देख रहे हैं ये वैरायटी बताएं कौन सी है? ये चौधरी साहब वैरायटी हमारी 1847 1847 है। आपकी फसल आज कितने दिन की है? ये 55 दिन के आसपास। 55 दिन की। तो आपकी जो फसल है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा इस पर रंग है, ग्रोथ भी अच्छी है। तो हमें आपसे के माध्यम से ये जानना चाहते हैं 30 दिन से लेकर आपने 50-55 दिन तक ये आपकी जो फसल है उसमें क्या क्या खादों की बात करें, दवाओं की बात करें, क्या क्या प्रयोग किया है और कैसे कैसे जो आपने अपनी जो फसल है उसको इतना अच्छा बनाया है? जी 30 दिनों से पहले तो कई कार्य हो चुके हैं, लेकिन आपने पूछा है 30 से 50 दिन के बीच का, तो हम जो है आपको बताएंगे 30 से 50 दिन। हमारा जो है 32-33 दिन में इसमें हमने लास्ट यूरिया खाद लगाया था, यानी कि 30-32 दिन में यूरिया का लास्ट कर दिया था। तो इस वक्त रोग भी चौधरी साहब कई आते हैं 30 से 50 दिन, जैसे आपने पूछा है कई उसमें रोग आते हैं। तो हमने एक तो उसमें आता है आपका शीत ब्लाइट भी आ जाता है, कभी कभी जो है 50 दिन के आसपास शीत ब्लाइट आ जाता है। लेकिन 30 दिन के बाद एक पत्ती लपेट आ जाता है आपका, जो कि यहाँ तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कोई जो है पत्ता उसमें, ये रहा। हाँ, जैसे कि ये आप देख सकते हो 30 दिन के बाद ये पत्ती लपेट जो है काफी संख्या में खेतों में अटैक करता है जी। इसके साथ एक रोग और होता है तना छेदक जी। तना छेदक जो कि तने में वो इल्लियां जो है आती हैं और तने को खा जाती हैं, तो पूरा तना हमारा, यानी कि जब तना आसानी से बाहर निकल के आ जाता है, वो हाँ जी सूख जाता है, सूख नहीं, वो जड़ से भी लग जाता है। अच्छा, जड़ से भी तना छेदक जो है वो लग जाती है, जड़ में गिरार उत्पन्न हो जाती है। तो उसकी रोकथाम के लिए हमने लास्ट यूरिया में इसमें जो है सिंजेंटा की जो है बटाकू आती है, यानी कि जब आपने 30-32 दिन पर यूरिया का आखिरी यूरिया लगाया था, उस समय आपने ये जो कीटनाशक है, हाँ जी हाँ, तो ये दानेदार आती है। तो उसकी मात्रा क्या रखते हैं आप एकड़ के लिए? उसकी 2.5 किलो प्रति एकड़ की मात्रा लगती है। 2.5 किलो, हाँ जी। और उस समय यूरिया क्या लिया था आपने? यूरिया हमने ऐसा लिया था 4 से 5 किलो। 5 किलो से ऊपर हमारा किसी भी खेत में नहीं है, किसी में 4 का भी है, एक आध कहीं एक आध प्लॉट में हमारा 3 किलो का, यानी कि 15 किलो से 25 किलो के बीच में यूरिया लगते हैं एकड़ के हिसाब से। तो आपने जो कीटनाशक लगाई है, अगर वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है या किसान को नहीं मिल पाती है, तो उसकी जगह पे कौन सी और कीटनाशकों का प्रयोग करें? चौधरी साहब, इसके जगह पे बहुत सारे कीटनाशक आते हैं, जैसे कि फर्टेरा आता है, आपका फर्टेरा आता है, और आपकी एक अडामा की बरोज आती है, और उसकी पीआई का भी एक नया अब की साल जो है नया वो आया है, वाइब्रेंट वो बहुत अच्छा दानेदार कीटनाशक है, पीआई वाला। तो ये जो आपने कीटनाशक दानेदार बताई है, इससे एक तो हम जो तना छेदक है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा आपने जो पत्ता लपेट बताया है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे भी वो जो है काफी हद तक ये भी रुकता है उससे शुरुआत में। इसका असर 15 से 20 दिन तक इन जो कीटनाशकों का रहता है। मतलब आपकी फसल में 15 से 20 दिन तक ये कीटनाशक काम करते हैं। तो फिर आप उधर तक फसल को लेके चले जाते हैं, जैसे बालियां निकलती हैं, अच्छा वहां तक आप इस कीटनाशक। तो ये तो आपने 30-32 दिन पे जो कीटनाशक और यूरिया का प्रयोग किया है ये बताया है। अगर मान लो इसमें अगर
जैसे किसान भाई अगर इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो इससे तो जो फसल काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। और इससे चौधरी साहब ये पत्ती लपेट से और इससे पत्ती लपेट से हमारी जो 50% तक फसल खराब हो जाती है। 50% तक फसल हाँ जी, खराब हो हाँ जी। जाती है। 2-3 साल पहले आया था, कुछ खेतों की 50% तक फसल खराब हो तो गई। उस समय क्या है मतलब दवा देरी हो गई लगने में, क्या हुआ था? नहीं, वो इतना जबरदस्त अच्छा, अटैक अच्छा, था अच्छा, कि अच्छा, वो किसी दवाओं से फिर वो रुका ही नहीं था। अच्छा। वो कोई भी जो है रुका नहीं था। तो समय रहते 30-32 दिन के आसपास इन कीटनाशकों का प्रयोग किसानों को ज़रूर करना जरूर करना चाहिए, चाहिए। ज़रूर करना अच्छा, चाहिए। जैसे 30-32 दिन की तो बात हो गई, उससे 50-55 तक आप जो दिन की फसल हो गई है, उसके दौरान में और क्या-क्या करें किसान? अगर जैसे आपने अपना जो आखिरी यूरिया 30-32 दिन में कर दिया अपनी फसल में, कुछ हमारे किसान भाइयों को कभी-कभार यूरिया ना मिलने के कारण या XYZ जैसे 30-32, 35 दिन, 40 दिन पर यूरिया जाता है, तो उस समय किसान भाई यूरिया लगा सकते हैं या उसकी जगह पे कोई और चीज़ प्रयोग करेंगे? देखिए ऐसा है, अगर आप 40 दिन तक पहुँच जाते हैं, जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि फिर यूरिया अपने धान की फसल में न लगाएँ। यानी कि 30-32 दिन के बाद में अगर 40 दिन पे फसल चली जाती है, चली जाती तो है और यूरिया आपको यूरिया नहीं मिलता है तो फिर न लगाएँ। फिर तो आपकी 40 दिन पे यूरिया खाद आप लगाएँगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो तो सकता है। नुकसान क्या देखने को मिलेगा? नुकसान ये देखने को मिलता है कि 40 दिन पे आप जब यूरिया खाद लगाते हैं तो आपके पौधे की ग्रीननेस इतनी हो जाती है कि फिर वो उस पे पीलापन और यूरिया की जो नाइट्रोजन की मात्रा है पौधे से निकल नहीं पाती है। उससे पौधे की आपकी जड़ें भी खराब होती हैं और जब पौधे में बालियाँ निकलेंगी तो वो जो है दाने काले धब्बे, काले स्पॉट दानों पे आने लगेंगे, थूती बालियाँ निकलेंगी, सफ़ेद बालियाँ निकलेंगी, उससे पैदावार पे डिफ़ेक्ट पड़ता है। तो 30 से 32 दिन, लास्ट 35 दिन। मैं तो लास्ट 35 दिन पे करता हाँ, हूँ, हाँ। लेकिन कुछ लोग 40 दिन तक अगर लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 35 दिन से आप ऊपर जा रहे हो तो उसकी मात्रा यूरिया की और कम कम करते चले जाएँ। कम करते चले जाएँ। 40 दिन तक लगा रहे हो तो तो 2 ढाई किलो 3 किलो ही रखें। उसकी बी मात्रा कम करें। बीघा के हिसाब से। हाँ, बीघा के हिसाब से। और 40 दिन के बाद तो फिर लगाने 40 की दिन के ज़रूरत नहीं। बाद मेरा तो हिसाब-किताब अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता है तो मैं नहीं लगाता। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे हमारा जो यूरिया है वो 40 दिन पर लगने वाला नहीं है, आपने कहा कि यूरिया ना लगाएँ और उस समय इल्ली दिखाई दे रही है, फटेरा हमारा लग नहीं पाया है, तो उसका समाधान कैसे करें? फिर तो चौधरी साहब उसमें हमारा स्प्रे का ऑप्शन बच जाता है। फिर जैसे अगर आपका पत्ती लपेट या तना छेदक आ रहा है जी, तो उसके लिए आप जैसे हल्का-फुल्का पत्ती लपेट और तना छेदक है जी। दोनों में से कोई भी, तो उस हल्का-फुल्का है तो उसके लिए आप लेम्डा और इमामेक्टिन ले सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर आप अच्छे टेक्निकल पे जा सकते हैं। यानी कि शुरुआत में अगर कोई समस्या हल्की-फुल्की दिखाई दे रही है, जी। तो इन कीटनाशकों का प्रयोग करें। अगर ज़्यादा समस्या दिखाई दे रही है, तो फिर जो हैवी टेक्निकल है। हैवी टेक्निकल है जैसे हाँ, पीआई का प्रेसिडो है, हाँ, हाँ, उसका बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, उसको ले सकते उसको ले हैं। हाँ, सकते हैं। और एक एम्प्लीगो आता है और बहुत सारे आते हैं। तो इसके बाद ये जो समस्या है, जैसे पत्ता लपेट की बात करें या तना छेदक की बात करें, उससे निजात मिल जाएगी। हाँ जी, उससे निजात मिल जाएगी तो आपकी फसल स्वस्थ होगी। तो भैया एक चीज़ और है, तो 50 दिन तक जो जानकारी आपने साझा की है, दवाओं की, खादों की या कीटनाशक हैं या फफूंदनाशक हैं, इन्हीं दवा का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इसके बाद में फिर आगे जैसे स्टेज आती है, स्टेज आती है तो फिर वो वो अलग अपनी अलग बात फसल है। के हिसाब से फसल को देख के जैसे भी हमारी निरोग है या कोई रोग है तो उस हिसाब से जो है हमें चलना पड़ता ठीक है। है भैया, आपने जो समय दिया है, जानकारी दी है, वो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो किसान भाइयों, 30 दिन से 50 दिन की फसल में किन खादों का, किन दवाओं का प्रयोग कर आप अपनी फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। वीडियो में समय देने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद।